नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए। तो जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं और जिन लोगों ने भी जो है 2018 का फॉर्म भरा होगा तो उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी लेक्चर्स हमने कवर करा दिया है तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन का, वो चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर जो है सामान्य हिंदी का हो या फिर जो है आपका इसके अंदर में जनरल स्टडी का हो, और साथ में जो कंप्यूटर आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी का पीडीएफ जो है हमने बना दिया है, तो आप लोग जो है इससे अपना तैयारी कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे पीडीएफ का। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए स्पेशली अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन का। तो इसमें देखिए जो नॉन टेक्निकल में आपका जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी, और साथ में जो कंप्यूटर है, तो ये सारे जो पोर्शन आपके आएंगे, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड कोर्स का डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिलेगा ही। साथ में जो है आपको इन सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसी कोर्स के अंदर में ही। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और ये देखिए कोर्स है ओनली 249 में ही अवेलेबल है, जो कि आपके लिए काफ़ी कम हमने रखा हुआ है। तो जो लोग भी 2018 के लिए प्रिपरेशन जो कर रहे होंगे, मतलब जो इन्होंने फॉर्म भरा होगा 2018 वाला, तो उनके लिए जो है टाइम अभी है, क्योंकि उनका भी शेड्यूल नहीं आया हुआ है। तो आप लोग जो है उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो नॉन टेक्निकल का। हम यहाँ पे जो है एनालिसिस करके आपको प्रीवियस ईयर का साथ में देखते हुए, और जो ट्रेंड चल रहा है आजकल एग्जाम में पूछे जाने का, तो उन सारे चीज़ों को ऐड करते हुए जो है इसमें हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका ये एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। और ये जो है आपका बिना कोई ऐड का रहेगा। जैसे यूट्यूब में आपका ऐड आता है, तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं आएगा। तो और आप लोग जो है बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के अपना तैयारी कर सकते हो। तो इसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आपका पूछे गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पे जो है कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका आता है इसके अंदर में कुछ इस तरीके से रहता है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको जो है बताना होगा कि इसका एक वर्ड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दैट विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या एक वर्ड होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ इनसेंसिबल दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखो इनटेंजिबल दिया हुआ है, इनविजिबल दिया हुआ है और अनसीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा तो वह है ऑप्शन सी, दैट इज इनविजिबल। तो विजिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ दिखे, और जो चीज़ ना दिखे तो इसमें इन जब लग जाता है तो यही जो है इसको बना देता है निगेटिव इसका। तो ये जो है आपका क्या होगा, इनविजिबल का मतलब कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है सेंसिबल, तो जिसे हम सेंस कर सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा, और जिसे नहीं कर सकते वो इनसेंसिबल हो जाएगा। तो ये इन लगाने से जो है यहाँ पे आपका निगेटिव बना देता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इनटेंजिबल दिया हुआ है। तो टेंजिबल का देखिए मतलब होता है कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं हम लोग टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसे जो है हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं एक्चुअली में हम लोग। जैसे कि हवा आपका हो गया, तो वो क्या है कि इनटेंजिबल सा चीज़ आपका हो गए। सर्विसेज हो गए, तो ये सारी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और अनसीन है, तो अनसीन, सीन का मतलब होता है देखा हुआ, और अनसीन का मतलब ये निगेटिव बनाता है अन लगाने से। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसे हम देख नहीं पा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि प्रीफिक्स जो ऐड किया गया हुआ है तो उसके चलते वो क्या मीनिंग उसमें चेंजेस ला जाते हैं। तो ये तो जैसे आपका वर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे मेनली आपको याद रखना होगा जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये जो है आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ के अंदर में आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो लिस्ट है हमने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना तैयारी पूरा कर सकते हो। जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके, जो मतलब एग्जाम आपसे पूछे ही जाते रहते हैं, जो कि घुमा फिरा के आपका यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, तो वो सारा का सारा जो है हमने इस लिस्ट के अंदर में ऐड किया हुआ है। तो आप लोग इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं आपका, जैसे कि फील्ड ऑफ स्टडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे फील्ड ऑफ स्टडी का रहता है, तो इन सभी में जो है आपको यहाँ पे किसी में ग्राफी और किसी में जो है आपको यहाँ पे लॉजी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा रूट वर्ड से भी मिल के आपका रहता है और साथ में प्रीफिक्स से भी रहते हैं। तो आपको जब वोकैब पे तो कमांड रखना ही है, लेकिन आपको जो है इसका मीनिंग पे भी ध्यान रखने होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लिथो और ग्राफी दिया हुआ है, तो देखिए लिथो का मतलब होता है
स्टोन्स मतलब जो रॉक होता है उससे रिलेटेड है आपका, और ग्राफियन का मतलब होता है कि राइटिंग में हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंटिंग यूजिंग ए स्टोन और ए मेटल प्लेट विथ ए कंप्लीटली स्मूथ सरफेस, तो ये हो गया लिथोग्राफी का। फिर अगला देखिए आपके दिया इसमें कैलीग्राफी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक कैली दूसरा आपका ग्राफी है। तो ग्राफी का मतलब हो गया कि जैसे रिटन हो गया, मतलब लिखते जो है वो हो गया। और यहाँ पे जो कैली आपका जो दिया हुआ है, तो ये होता है कोई हैंड का यूज करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कि आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट और गुड हैंड राइटिंग, यानी कि जो हाथ से कोई चीज़ अगर ऑर्नेट किया हुआ रहता है या फिर जिसका लिखावट जो रहता है गुड हैंड राइटिंग में, तो उसके लिए वर्ड आपका है कैलीग्राफी का। तो इस तरीके से आपको जो है रूट पट पे भी ध्यान रख के इसको तैयारी करना होगा, और नहीं तो फिर आपको ये वर्ड आपको याद रखना ही होगा कि इसका मतलब क्या होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका, एक ऑर्निथो दूसरा आपका लॉजी है। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि बर्ड का जो स्टडी जो करते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक वर्ड आपका है ऑर्निथोलॉजी। फिर अगला देखिए दिया हुआ है नुमिस्मैटिक्स। तो इसका देखिए जो होता है इसका मीनिंग है फ्रेज आपका कि स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स टोकन्स पेपर मनी इटीसी। तो इन सब का जो है आपका उसके लिए बोलते हैं हम लोग नुमिस्मैटिक्स। फिर अगला देखिए यहाँ पर है आपका कि स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, यानी कि जो अर्थ है और रॉक्स के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक वर्ड आपका है जियोलॉजी। फिर अगला देखिए आप यहाँ पर है आपका सेफोलॉजी। तो देखिए इसका होता है आपका स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड, यानी कि जो इलेक्शन का ट्रेंड के बारे में जो स्टडी करता है एनालिसिस करता है, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग सेफोलॉजी। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है एविएशन। तो ये जो है किसका एक वन वर्ड सब्सटीट्यूट है आपका, तो ये है आपका स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी कि जो एरोप्लेन जो भी होते हैं उनका जो फ्लाई होता है, तो उसके लिए एक्चुअली में है आपका एविएशन। फिर अगला देखिए जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स का इसका देखिए आपका होता है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो वेरिएशन या जीन जो होते हैं और जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके लिए वर्ड आपका यहाँ पर है जेनेटिक्स है। फिर अगला देखिए आपका है फिलोलॉजी। तो फिलो में देखिए दो वर्ड आपका, एक है फिल दूसरा आपका है लॉजी। तो लॉजी का मतलब तो स्टडी हो गया, और फिल का देखिए यहाँ पे मतलब होता है लव से रिलेटेड आपका रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका यहाँ पर। तो इसका मतलब होगा कि स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज के बारे में स्टडी करता है, तो उसके लिए एक वर्ड आपका है। उसी तरीके से यहाँ देखिए दिया हुआ थियोलॉजी। तो थियो का देखिए मतलब होता है गॉड, और लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टडी ऑफ रिलीजन, या फिर कोई गॉड के बारे में ही आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है इन सभी का याद रखना होगा। और भी आप देख सकते हो जैसे कि दिया हुआ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट का जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो इसके जो वन वर्ड है आपका, तो वो है इंटोमोलॉजी। और भी आप देख सकते हो कि स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, तो ये आपका हो गया एकॉस्टिक्स हो गया। अगला देखिए दिया होगा स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड, तो इसका जो वन वर्ड है आपका, तो वो है हाइड्रोलिक्स। फिर अगला देखिए है कि स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, यानी कि जो वेरियस एजिंग से रिलेटेड जो स्टडी किया था, तो वो है आपका जेरेंटोलॉजी। और भी देखिए दिया हुआ है कि द स्टडी ऑफ टाइम ऑर्डर, टाइम ऑर्डर के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके लिए है आपका क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए आपका होता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, तो आप जो है इससे निकाल सकते हो अपना। उसी तरीके से यहाँ पे आप और भी देख सकते हो, वहाँ पे आपने स्टडी के बारे में देखा, यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है कि वर्ड यूज फॉर एक्सपर्ट्स एंड पीपुल विथ वेरियस क्वालिटी एंड एबिलिटीज, यानी कि ऐसे पर्सन जो वेरियस क्वालिटी एबिलिटी के साथ जो होते हैं या एक्सपर्ट जो होते हैं, तो उन सब से रिलेटेड है आपका। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन विथ अनलिमिटेड पावर, यानी कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, तो उनके लिए जो है आपका एक वर्ड है दैट इज ऑटोक्रेट का है। फिर अगला देखिए एक वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, यानी कि जो रस्सियों के सहारे जो चलता है या फिर उस पर वॉक करता है, तो उसके लिए एक वर्ड आपका है फुनैम्बुलिस्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे कि आपका केरोग्राफर आपका दिया हुआ है, तो ये है इसका एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, यानी कि जो हाथ से लिखने में जो एक्सपर्ट जो होता है, तो उसके लिए है आपका केरोग्राफर। और ये देखिए सारा रूट वर्ड से ये मिल के बने हुए रहता है आपके। तो रूट वर्ड पे भी आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप लोग रूट वर्ड पे भी कमांड आपका होगा, तो ये सारा चीज़ जो है काफ़ी इजी होता है आपका। फिर और भी आप देख सकते हो, जैसे आपका ऑब्स्टेट्रिशियन दिया हुआ है, तो ये होता है कि अ डॉक्टर हु अटेंड्स टू चाइल्ड डिलीवरी, यानी कि जो चाइल्ड डिलीवरी के समय जो डॉक्टर जो अटेंड करते हैं, तो उनके लिए है आपका। फिर अगला देखिए केरोपोडिस्ट आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि डॉक्टर हु अटेंड टू कॉन्स इन द फीट एंड हैंड्स, यानी कि जो हैंड और फीट के लिए बेसिकली जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके लिए है आपका।
तो अब और भी जो है यहाँ पे सबको देख सकते हो, तो ये जो है आप लोग पूरा याद कर लेना, आपको जो है ये सारा पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। और भी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये सारे वही लिस्ट आपका कि जो स्पेशल क्वालिटी या एबिलिटी के साथ में जो होते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ इसमें सोमनी लोक्विस्ट आपका दिया हुआ है। तो सोमनी लोक्विस्ट देखिए इसका होता है आपका कि वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, यानी कि जो सोते समय भी बात करता हो, तो उसके लिए एक वर्ड आपका है सोमना लिक्विस्ट। फिर और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि दिया हुआ है सोमना बुलिस्ट आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो सोमना जो वर्ड है तो ये स्लीपिंग से रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं रहता है। तो ये आपका हो गया बुलिस्ट आपका दिया, जिसका मतलब है कि वन हु वॉक्स एंड स्लीपिंग, यानी कि जो सोते समय ही जो वॉक करता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सोमना बुलिस्ट। और सोमना लिक्विस्ट का मतलब होता है कि जो सोते समय बात करता हो, देखते हैं जो कोई बुदबुदाता हो नींद में, तो उसके लिए वर्ड है आपका। और भी यहाँ पे देख सकते हो ये सारा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से कवर कर लेना, पीडीएफ में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। फिर और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका दिया हुआ है कि लाइक्स और डिसलाइक्स से रिलेटेड है आपका यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ है कि वन हु इज बुट लीकर या फिर फ्लैटरर, यानी कि जो चापलूस होता है या फिर जो किसी का बड़ाई करता है खूब एकदम जानबूझ के, तो उसके लिए आपका है सिकोफेंट है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका दिया हुआ है फिलेंथ्रोफी, तो ये है आपका लव फॉर ए मैनकाइंड, यानी कि जो मानवता से जो प्रेम करता है, तो उसके लिए आपका है फिलेंथ्रोपी। और भी देख सकते हो आप यहाँ पे जैसे कि दिया आपका यहाँ पे मिसो गैमिस्ट दिया हुआ है, तो देखिए गैमी का वर्ड जो आपका रहता है तो ये जो है मैरिज से रिलेटेड रहता है, लेकिन इसमें मिसो वर्ड आपका लग गया तो मिस जो है तो ये निगेटिव बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैरिज को हेट्रेड करता हो, जो हेट करता हो उससे, तो उसके लिए वर्ड आपका है मिसोगैमिस्ट का है। तो आप जो है यहाँ पे और भी देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिए हुए हैं एक्चुअली में। तो ये सारा देखिए पूरा कंप्लीट है लिस्ट आपका, तो आप लोग जैसे याद कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है सारा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पूछे आते हैं, तो वो सारा का सारा हमने इसके अंदर में रखा हुआ है। तो ये आप लोग एक बार जरूर कवर करना, क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन पे अपना आते हैं, जितने भी आपके पूछे गए हुए थे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि अ पेपर रिटन बाय हैंड, यानी कि एक ऐसा पेपर जो कि हाथों के द्वारा लिखा जाता है, तो उसके लिए क्या एक वर्ड आपका होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है हैंडीक्राफ्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट दिया हुआ है, हैंडीवर्क दिया हुआ है और थेसिस आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है आपका वो मैन्यूस्क्रिप्ट आपका हो जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है कि जो चीज़ एक ऐसा पेपर जो कि हाथों के द्वारा लिखा हुआ रहता है, तो उसके लिए एक वर्ड आपका है दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। और यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका और भी दिए हुए हैं हैंडीक्राफ्ट, तो देखिए कोई जो क्राफ्टिंग किया जाता है, कोई कलाकारी जो होता है जो हाथों से किया जाता है, जैसे कोई चटाई या मेट हो गया जो बनाते हैं, तो उसके लिए आपका होता है हैंडीक्राफ्ट। लेकिन पेपर रिटन के लिए आपका होगा मैन्यूस्क्रिप्ट है। और वहीं पे देखिए हैंडी वर्क भी दिया हुआ आपका यहाँ पे, तो हैंडी वर्क का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज़ वर्क जो है जो हाथों से किया गया वो सिंपली इसके लिए है, कोई पेपर के लिए नहीं है। और वहीं पे यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ थेसिस, तो देखिए थेसिस का ये आपका रहता है एक्चुअली में, ये एक तरीके से एक अनप्रूव्ड स्टेटमेंट आपका रहता है, जो कि एक कोई आर्गुमेंट के लिए ये प्रेमाइस होता है एक्चुअली में। तो ये कोई मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई रिजल्ट या रिसर्च के लिए जो होता है ना एक्चुअली में, वो अपना रिपोर्ट तैयार करके लाए, तो उसके लिए थेसिस जो लोग एम टेक किए होंगे वो लोग समझते होंगे इसका मतलब, तो ये जो इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, यानी कि यहाँ पे जो है आपको एक वर्ड आपको चूज करनी है जो कि यहाँ पे गिवन जो फ्रेज है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है सेंटेंस के अंदर में। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि मनी के लिए एक्सट्रीमली डिजायरस होता है, तो उसके लिए क्या आपका वर्ड होगा, यानी कि ग्रीडी होता है एक तरीके से। तो इसके लिए देखिए आपका रहता है होगा आपका दैट इज एवेरेसियस आपका हो जाएगा। तो एवेरेसियस जो है तो ये हम लोग उनके लिए वर्ड यूज करते हैं जो पर्सन कोवेटियस होते हैं, यानी कि वो ग्रीडी होते हैं, और इसके साथ में जो है वो ऐसा मतलब दिखाएंगे अपना स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखेंगे अपना मटेरियल पोजीशन के लिए। यहाँ पे देखिए मटेरियल पोजीशन का मतलब रहता है कि वो धन के लिए इकट्ठा करने में वो ग्रीडी होते हैं एक्चुअली में, वो चाहे पैसे के लिए हो या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए हो, तो उसमें वो हमेशा वो ग्रीडी ही रहते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एवेरिसियस का। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज, यानी कि जो गिवन फ्रेज है इसको सब्सटीट्यूट कर सकता है। तो यही सेम ही आपका है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सही है आपका। तो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वन हु हेल्प्स पीपुल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, यानी कि जो पर्सन
हेल्प करता हो लोगों का, वो उनको पैसे दे के या फिर जो और कोई जो मदद होती है तो उन सभी को दे के वो जो है हेल्प करते हैं, ऐसे पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज कर, कौन सा वर्ड एक वर्ड आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है इसका वो आपका हो जाएगा बेनिफैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो बेनिफैक्टर है तो ये हम लोग ऐसे पर्सन के लिए बोलते हैं कि जो कि हेल्प करता हो उनको पैसे दे के, या फिर जो है कोई उनको जैसे कोई सहायता प्रदान करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कोई सिंपल सा बोलते हैं हम लोग कि दानी आदमी या फिर उपकारी या परोपकारी जो होता है तो उनके लिए एक वर्ड आपका है बेनीफैक्टर। और बेनी जो वर्ड आपका है तो ये देखिए ये होता है आपका किसी चीज़ को जब हम लोग बेनिफिट पहुंचाते हैं, बेनिफिट आपका जो है इसी से मिला हुआ है, तो जो है आप लोग इसी से रिलेट करके भी बना सकते हो इसका। और यहाँ पे देखिए और भी जो चीज़ आपके दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ रेन सीड, तो रेन सीड देखिए ये जो है कोई फूड आइटम से रिलेटेड है जो मतलब अब बासी हो जाता है तो उनके लिए वर्ड आपका है एक्चुअली में ये। और यहाँ पे जैसे प्रीडेटर दिया हुआ, तो देखिए प्रीडेटर हम लोग बोलते हैं दरिंदों के लिए, जो दरिंदे होते हैं उनके लिए एक्चुअली में आपका रहता है। और सोनेट जो आपका दिया हुआ है, तो सोनेट देखिए ये जो है आपका ये रिलेटेड रहता है कोई गीत से, यानी कि जो कोई सिंगिंग करता हो या फिर जो लिरिक जो होता है सॉन्ग का, तो उसके लिए वर्ड आपका ये है ये। तो ये जो है कहीं भी इनसे रिलेटेड नहीं है, तो आप लोग जो है इन सभी को याद रख लेना, और जितना आपका वोकेबलरी स्ट्रांग रहेगा तो उतना जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। तो यहाँ पे देखिए वही सेम इसी तरह से क्वेश्चन है कि थिंग दैट कैन बी फील्ड और टचड, यानी कि ऐसा चीज़ कि जिसे हम लोग फील्ड कर सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक वर्ड आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ फेनेटिक दिया हुआ है, साइनिक दिया हुआ है, पैल्पेबल दिया हुआ है और एमेचियर आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका पैल्पेबल आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, कि पैल्पेबल हम लोग उनके लिए बोलते हैं कि जो चीज़ हम इजिली उसे फील्ड कर सकते हैं और उसे जो है सेंस कर सकते हैं, यानी कि जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। हमारे देखिए जो पांचों जो इंद्रियां होते हैं तो उनके द्वारा हम जो है उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आपका है दैट इज पैल्पेबल का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और भी देखिए यहाँ पे जैसे दिए हुए इन सभी को आप लोग याद कर लेना है यहाँ पर, जैसे कि आपका यहाँ पे एमेचर दिया हुआ है, तो देखिए एमेचर हम लोग उनके लिए वर्ड यूज करते हैं कि जो थोड़े से जो नौसिखुए होते हैं, यानी कि जो नए होते हैं उनके लिए बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये ऐसा नहीं कि ये केवल आपका एक ही चीज़ से रिलेटेड रहता है, जो कि आप लोग इसको थोड़ा सा आप रॉन्ग समझते होंगे। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका इसमें अंदर में दिया हुआ है आपका सैनिक का, फेनेटिक का, तो ये देखिए सारा चीज़ आपको मिल जाएगा लिस्ट के अंदर में जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है बुक ऐप का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि चूज द वर्ड कि दैट बेस्ट रिप्लेसेस द वर्ड हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका आपको जो है एक बताना है कि वर्ड कौन सा होगा जो रिप्लेस कर सकता है इसको। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि द चिल्ड्रन इन द साइकोलॉजिकल वेयर प्लेइंग विथ वन हाफ ऑफ द स्फेयर। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के बुलाया गया हुआ, मतलब एक तरीके से दिया गया हुआ है, और आपको जो है यहाँ पे बताना है कि इसके लिए क्या हो सकता है। कि यहाँ दिया हुआ है कि बीट वन हाफ ऑफ स्फेयर। अब देखिए जो स्फेयर आपका रहता है आपका इस तरीके से गोला रहता है, लेकिन इसमें इसने बोला है कि वन हाफ, यानी कि एक हाफ केवल है, यहाँ पर एक हाफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि केवल इतना ही आपका होगा। तो ये क्या है, स्फेयर आपका पूरा रहता है बड़ा, लेकिन इसका हाफ कर देते हैं हम लोग, तो ये होता है आपका हेमी स्फेयर। तो यही चीज यहाँ पे इसने बोला हुआ है। तो आपको बताना होगा कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए हेमी स्फेयर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी करके इसने पूछा हुआ है कि वन हाफ ऑफ ए स्फेयर, तो स्फेयर कंप्लीट है आपका, इसका वन हाफ कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा इसका हेमी स्फेयर। और बाकी देखिए ग्लोब है तो ग्लोब भी आपका पूरा गोल रहता है यहाँ पर, मतलब राउंड आपका रहता है, तो ये तो कहीं होगा नहीं। सिलेंडर आपका एक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके का आपका रहता है स्ट्रक्चर, आप देखे होंगे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पे जैसे स्फेयर रहती है आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन आपको जो है ध्यान देना होगा सेंटेंस पे कि उसमें पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने आपको सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं, और साथ में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके जो वन वर्ड से आपके पूछे जा सकते हैं, तो वो सारा चीज़ हमने पीडीएफ के अंदर में ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है पीडीएफ से अपने तैयारी कर सकते हो, और जो लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप लोग कोर्स ज्वाइन हमारा कर सकते हो, तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, चलता ही रहेगा एग्जामिनेशन तक, और जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं आपके अभी, तो सभी में जो है आपका हम पूरा अच्छे से कवर कराते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।